हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद, ध्यान भी नहीं है मुझे कब गई थी, मैं जा रही हूँ घर से बाहर। और शैंकी को काम था, प्लम्बर का कुछ सामान लेके आना था। प्लम्बर आया था तो फिर उन्होंने कुछ सामान लिख दिया था, तो फिर मैंने बोला मुझे भी लेके चलो, बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए। चाहे बेशक कुछ काम ना हो, लेकिन थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट जब मिलता है तो माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं और डुग्गू दोनों साथ आ गए थे शैंकी के। और आए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था हमें। और कई दिनों बाद बाहर आई हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम हो गया था और हल्की हल्की सी बारिश हो भी रही थी कहीं कहीं पे। लेकिन एक चीज़ देखी मैंने, कहीं पे बारिश हो रही थी और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और अब आ गए हैं हम यहाँ पे सामान लेने के लिए, जो जहाँ प्लम्बर का सामान मिलेगा। खैर मेरा कोई भी काम नहीं था इनके साथ, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि आज मैं बाहर जाऊँ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो फिर मैं आ गई थी चंगे के साथ। और यहाँ पर दिव्यांश कर रहा था मस्ती, दुकान में भी टिकने वाला नहीं था। और हम लोग आ गए थे वापस, लेकिन शैंकी दोबारा से चले गए थे हमें छोड़ के। और मैं अपने कपड़े पहले से ही बाथरूम में टांग के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आने के बाद नहाना है। और बस नहा के निकली हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा खाने पीने का करेंगे। और दिव्यांश के लिए आइसक्रीम लेके आए थे आज। और वैसे मैं अब अलाउ नहीं करती कि मैं बाहर से कोई भी चीज़ लूँ, लेकिन इसने काफ़ी ज़िद की कि मम्मी बहुत दिन हो गए, आइसक्रीम दिलवा दो। इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करता है, तो फिर आइसक्रीम ले ली थी। और अब ये सोया है। टाइम मैं बताऊंगी तो आप लोगों को हैरानी होगी कि ये कौन सा टाइम है सोने का। 7 बज चुके हैं। जब ये खेलते खेलते सो गया था, टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते सो गया। और मैं इसको उठा रही हूँ, उठ जाओ बच्चे, रात को कैसे सो गए। ये देखो आपका टेडी बियर भी उठ गया। लेकिन बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बस उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बस मैं आ गई थी बाहर, बारिश शुरू हो गई थी। और ये जो गैस गीज़र लगा हुआ उसका रेगुलेटर है, ये इसको रख दिया था मैंने इसके ऊपर। और फिर मैं आ गई थी छत पे। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। काम करने का मौसम नहीं था, घूमने का और मस्ती मारने का मौसम था, लेकिन काम तो करना ही था। और मैं आई थी यहाँ पे हथौड़ा ढूंढने के लिए कि मुझे हथौड़ा मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था नीचे जाके। मैं फ्री बैठी थी और मेरे को ये था कि जब तक मिस्त्री आएंगे मैं ये काम कंप्लीट कर दूँगी, ताकि आते वो अपना काम शुरू कर दे। तो मुझे हथौड़ा नहीं मिला और मैं बस थक हार के आ गई नीचे। और ये काम करना, मुझे इस स्लैब को तोड़ना है। मैं श्योर नहीं थी कि मैं तोड़ पाऊँगी कि नहीं तोड़ पाऊँगी, फिर भी मेरे को ये था कि एक कोशिश करने में क्या जाता। तो सबसे पहले तो ये जो ईंटें रखी हुई थी इसके ऊपर, वो मैंने सारी नीचे रख दी थी। और बस उसके बाद डर भी लग रहा था कहीं टूटे ना। और फिर खुद को ये हो जाता कि क्यों मैंने ये काम शुरू किया। और डरते डरते हाथ लगा था मैंने इस काम को कि कहीं पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब काम बनता दिखता है ना तो बहुत खुशी होती है। और अब डर ये लग रहा था कि कहीं मैं स्टूल से गिर ना जाऊं, कोई है नहीं घर पे, मेरे को कौन उठाएगा, कहीं मेरे को चोट ना लग जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ये काम हो जाएगा, ताकि वो भैया जब आए काम करने वाले, उनको सब कुछ यहाँ से क्लीन मिले। मैंने उनको बोला था, एक बार आए थे वो शाम को, तोड़ने से थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा भैया हथौड़ा दे जाना, और वो नहीं दे के गए। और फिर मैंने ऊपर कोशिश करी ढूंढने की, वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने ये जो सीमेंटेड ईंट होती है लॉक वाली, उसको उठाया और उससे तोड़ना शुरू कर दी। क्या लगता है आप लोगों को कि मैं स्लैब तोड़ पाऊंगी कि नहीं तोड़ पाऊंगी। एक तो ना हथौड़ा नहीं है, पहले ही जो ईंट लगी वो मेरे हाथ पे लगी, पहले यहाँ पे छाला पड़ा हुआ था। चलो फिर भी कोशिश करते हैं तोड़ने की।
चलो थोड़ी देर कर देते कैमरा बंद और टूटने के बाद दिखाते हुए आप लोगों को। और इससे तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे हथौड़ा नहीं मिला कहीं पे भी। और स्लेब टूट चुका है और अब बारी आ गई थी ये सरिये निकालने की। और एक दो बड़ी आसानी से निकल गया था, बाकी के बहुत मुश्किल से निकले थे। उनको ईंट से ठोक ठोक के हिला के कभी इधर से कभी इधर से, तो वो भी निकाल दिए थे। और अच्छा लगता है ना जब हमारी मेहनत सफल होती। और स्लेब टूटने के बाद जो ईंटें स्लेब से मैंने उतारी थी, तो फिर वो ईंटें मुझे लगा कि चलो मैं ये भी बाहर रख के आ जाती हूँ। जगह क्लियर होगी तो काम करने का भी मन लगेगा और जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। मुझे बस ये कि आज के आज ही काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बस मेहनत मेरी कामयाब हुई भी और नहीं भी। वो मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं हुई। क्योंकि मैंने 9 बजे तक काम किया और एक दो बार मैंने फ़ोन भी किया शैंकी के पास। शैंकी गए हुए थे किसी काम से बाहर, उनका भेज दो उन भैया और को। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने स्लेब तोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था डर कि मेरे को गुस्सा करेंगे फ़ोन पे ही कि तेरे को क्या ज़रूरत थी ये काम करने की। और जब तक ये मिस्त्री आएंगे तब तक मैं सारी ईंट बाहर रख देती हूँ, ताकि आते हुए फटाफट से काम शुरू कर दे। शायद आज लास्ट में बात ना कर पाऊँ एंडिंग के टाइम पे, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं और अभी तक मिस्त्री नहीं आए। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो बहुत लेट जाएंगे, लेट आएंगे तो लेट जाएंगे, और उस टाइम तक मैं थक के चूर हो जाऊँगी। बस अभी मैं बातें कर लेती हूँ जितनी करती हूँ। अगर टाइम लगा तो मैं लास्ट में बात करके ज़रूर वीडियो का एंड करूँगी, अदरवाइज़ मैं वॉइस ओवर में वीडियो को एंड कर दूँगी। और आई होप आप लोग ज़रूर समझोगे इस बात को, क्योंकि अगर वो 11-12 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे, तो उसके बाद नहाना धोना बहुत सारे काम हो जाएंगे मेरे को। तो मैं अभी बात कर लेती हूँ। और चलो बात कम और काम ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक ही जब तक भैया आएंगे काम करने के लिए तब तक ये सारी ईंटें यहाँ से बाहर हो जाए और आते हुए फर्श लगा दें। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी बाहर, और अंदर आ रहा था मेरे को पसीना, और बाहर जब मैं आ रही थी तो ठंडी ठंडी सी हवा और ऊपर से बारिश। मेरे को डर था कि कहीं मेरे को फीवर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे होता है ना जब पसीने में पानी पी लो या फिर पसीना आया हो तो भीग जाओ। और ये देखो दिव्यांश अभी तक हिल रहा है, उठा नहीं है। ये 9 बजे के आसपास उठा था और ईंटें हो गई थी सारी बाहर। तो फिर मुझे लगा चलो ये भी काम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी थोड़ा पेंडिंग। तो फिर मैंने कस्सी को उठाया और जो यहाँ पे ये डस्ट निकली थी स्लेब से, वो मैं इधर सरका रही हूँ ताकि थोड़ा इक्वल सी जगह हो जाए और आने के बाद बहुत जल्दी मेरा काम फिनिश हो जाए। और तोड़ने फोड़ने का काम हो गया ख़त्म। और अभी बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी चाय। और शैंकी भी आ गए थे और बड़े वाला हथौड़ा लेके आए थे स्लेब तोड़ने के लिए, और हैरान रह गए कि ये किसने तोड़ा। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को पीनी है चाय, और अकेले चाय पीने का मन नहीं है। वैसे तो इनको 5-6 दिन हो गए थे चाय पीना इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन आज मैंने बोला कि थोड़ा सा मेरे को चाय पीने में कंपनी दे दो, ताकि मेरी जो थकावट है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि चलो ठीक है बना लो। तो फिर यहाँ पे मैं हम दोनों के लिए चाय बना रही हूँ, और दिव्यांश के लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया था। आपके फ्रेंड बुला रहे हैं आपको। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर बैठे रहे, बात करते रहे। और अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और सब्ज़ी बाहर से आ गई थी, बाहर से मीन्स होटल से नहीं, यहाँ मंदिर में भंडारा था तो वहाँ पे मैं तो नहीं जा पाई थी, और जो दीदी थे वो गए थे तो उन्होंने भेज दी थी। तो ये सब्ज़ी में गर्म भी हो जाएगी, और दोबारा से घी डाल के और जीरा डाल के थोड़ा सा तड़का लगा दिया, गर्म भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना रखी थी। भंडारे की सब्ज़ी हो या फिर लंगर की सब्ज़ी हो या फिर कोई भी, सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है। और सब्ज़ी पूरी वाली थी, तो फिर पूरी तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने बना लिए थे छोटे छोटे से पराठे पूरी की तरह। और अभी बनाना शुरू कर दूंगी मैं पराठे। और सबसे पहले दूंगी मैं दिव्यांश को, क्योंकि 10 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है और दिव्यांश को लगी हुई है भूख। एक तो ये उठाई 9 बजे था, और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा दूध दे दिया था, लेकिन अब इसको भूख लगी हुई है। तो सबसे पहले पराठे बनाने के बाद मैं दिव्यांश का ही खाना लगाऊंगी। और आज मैं खुद नहीं खिलाऊंगी इसको, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, ये बहुत टाइम लगाता खाना खाने में।
डुग्गू के लिए खाना लगा दिया था और बहुत खुश हो गया था खाना देख के। और मैंने छोटी छोटी बाइट बना के रख दी थी। मैंने कहा बेबी आज खुद खा लेना, मम्मा को बहुत सारा काम है। और ये मान गया था। और खाना डालने के बाद कहता है कि मम्मा अगर थोड़ी सी दही है तो मेरे को दे दो। तो फिर बची हुई थी थोड़ी सी दही, मैंने दे दी। और दही देख के तो और भी ज़्यादा खुश हो गया था ये, और बहुत अच्छे से खाना खा लिया था। और एक बाइट मैंने खिला दी थी, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से ना खिला दूँ इसको थोड़ा बहुत तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो वहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए लस्सी। थोड़ी सी तो क्या थी, दही ही थोड़ी थी, तो लस्सी तो थोड़ी ही बनेगी। थोड़ी सी लस्सी बनाई मैंने अपने लिए। और दिव्यांश को इस टाइम पर दही और लस्सी बहुत कम देती हूँ, लेकिन आज उसने मांग ली तो फिर मैंने दे दी। और सारा काम बन चुका है, नहा चुकी हूँ। शैंकी भी नहा चुके। दिव्यांश को नहीं नहलाया आज, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। और खाना खाया नहीं अभी, सिर्फ बनाया है। खाना बनाने के बाद मच्छर काट रहे हैं क्योंकि फ़ैन भी बंद है। और खाना बनाने के बाद शैंकी ने गली में जो नाली है वो साफ़ करी, भरी पड़ी थी पूरी नाली में, रोड़े भरे पड़े थे और पानी पूरी गली में से चल पड़ा था। तो शैंकी ने गली साफ़ करी और मैंने फ़ोन की लाइट ऑन करके उनको दिखाया, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब हो गई 2-3 दिनों से। और बस अभी खाना खाएंगे और टाइम हो चुका है 11:30 का। हाँ जी बोलो बेटा। बस इतना ही बोला था। 11:30 हो चुके हैं। खाना बर्तन ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। बस अब हमारे खाने के रहेंगे। हाँ दिव्यांश के थे जो खाने के, वो दूध के जो दिन में दूध रखा होता वो, चाय के थे शाम को चाय, सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। बस अभी हम खाएंगे, वो देखते हैं अब साफ़ करूँगी कि नहीं करूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब हाँ बच्चा बोलो। अब खेलने का टाइम नहीं, सोने का टाइम हो चुका है। बस खाना खा लेते हैं और आप लोगों को कर देती हूँ मैं बाय, क्योंकि मच्छरों ने भी काट काट के बुरा हाल कर दिया। और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं करती हूँ आप लोगों को बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हाँ बच्चा हो क्या हो गया ये क्या हो गया? हाँ हो गया। बस आपको करनी है बाय। बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए क्योंकि ना घर में। आपको बाय करनी है, करो फिर अपने फ्रेंड्स को बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय। ऐसे कोई बाय करता है, यहाँ पे आके करो। ओ बल्ला बल्ला बल्ला, बाय गुड नाइट, टेक केयर बोलो, टेक केयर। बस छोड़ दो, चलो बाय बाय।